हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक आवर माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। देख सकते हैं आप सभी के स्क्रीन पे प्रैक्टिस सेट नंबर जो 2 है, आज हमसे उसको डिस्कस करने वाले हैं। और ये सेट आप सभी का खान सर का जो बुक आया है था सभी का बिहार पुलिस का, उसमें से है। इसमें टोटल आप सभी का 10 सेट दिया गया, जिसमें से हम लोग सेट 1 को हम सभी पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप सभी उसको नहीं देखे हैं तो आप लोग उसको जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पर। उसका लिंक मैं नीचे डलवा दूँगा। और आप सभी के इसका PDF चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे दे दूँगा। अगर आप लोग सर्च करके चाहिए तो आप लोग मेरे चैनल का नाम डालिएगा, टेलीग्राम पे आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ पे मैं इसका PDF दे दूंगा। आप सभी का एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, 1 तारीख को आप सभी का एग्जाम है, तो कृपया सेट ज़्यादा से ज़्यादा सेट लगाइए। इसलिए मैं आप सभी के सामने सेट लाया हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के से संबंधित नहीं, आप सभी को बताना है कौन सा पुरातात्विक जो स्थल है वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं। आप सभी को इसका सही आंसर रोम है। रोम आप सभी का सिंधु घाटी सभ्यता से कोई इसका संबंध नहीं है। बाकी ये आप लोग बताइए रोम किसका आप सभी का राजधानी है, तो रोम इटली का राजधानी है। बाकी लोथल, कालीबंगा ये सभी सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध है। लोथल आप सभी का बंदरगाह आप सभी बताइए लोथल भारत के किस राज्य में है, तो मैं आप सभी देखिए इसमें पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ दिया रहता है, इसलिए आप सभी का ये सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 10 सेट है, तो वही आप सभी का 10 दिन बचा हुआ है, तो मैं आप सभी को कंप्लीट करा दूंगा। रोज एक सेट में आप सभी का आएगा, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए बालाकोट, लोथल, कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्राचीन महत्वपूर्ण स्थान है। लोथल वर्तमान में गुजरात के अहमदाबाद के निकट में है और ये एक बंदरगाह में विकसित था। कालीबंगा वर्तमान में हनुमानगढ़ राजस्थान के निकट स्थित है। उपयुक्त में से सभी विकल्प आप सभी का सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। नेक्स्ट नंबर सवाल है, द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ पे मतलब कि द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ पे हुआ था, तो ये वैशाली में हुआ था। द्वितीय वैध मतलब बौद्ध परिषद पहला कहाँ पे हुआ था, तो पहला आप सभी का कहाँ पे हुआ था ये आप सभी को बताना है। तो राजगिरी में हुआ था आप सभी का पहला बौद्ध संगीति, और दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में। चलिए इसको हम लोग क्रम से देख लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध वैशाली में मतलब द्वितीय बौद्ध परिषद वैशाली में हुई थी। बौद्ध संघ के अंतर्गत कुल 6 बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी। बौद्ध परिषद सर्वकामनी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ था। इसका आयोजन राजा कालाशोक के संरक्षण में वैशाली में 383 ईसा पूर्व में हुआ था। इसी बौद्ध परिषद में बुद्ध ने अनुयायियों को 2 भागों में विभाजित कर दिया था। तो लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल आप सभी के स्क्रीन के सामने है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो जॉर्ज यूल थे जो पहले अंग्रेजी अध्यक्ष। आप सभी से पूछ लिया जाए कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। उस समय भारत का वाइसराय लॉर्ड डफरिन था। ये भी आप सभी के लिए ध्यान रखने वाली सवाल है। नेक्स्ट नंबर सवाल है, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में आए ब्रिटिश कमिश्नरों में से श्वेत कमीशन किसे कहा जाता है, तो श्वेत कमीशन साइमन कमीशन को कहा जाता है, जो कि इसका आप सभी का जो गठन हुआ था 1927 में, लेकिन ये भारत में आया था 1928 में। ये आप सभी ध्यान रख सकते हैं। और इसमें आप सभी का टोटल 7 अंग्रेज अधिकारी थे, इसमें से एक भी भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था, इसलिए इसे श्वेत कमीशन के रूप में कहा जाता है। इसका आप सभी का विद्रोह किए थे, कौन किए थे, तो आप सभी ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने स्थानीय सरकार की स्थापना के लिए पहल की थी, उसका नाम है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने स्थानीय सरकार की स्थापना के लिए पहल की थी। लॉर्ड रिपन ने सर्वप्रथम समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया था। यह सवाल आप लोग याद रखिएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किस गवर्नर जनरल ने सही का समाप्त किया था, तो लॉर्ड रिपन ने इसको समाप्त किया था। और लॉर्ड रिपन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य स्थानीय स्वशासन की शुरुआत, जिसकी संवैधानिक बुनियादी स्वतंत्रता के बाद 73वें और 74वें संविधान अधिनियम 1992 में रखी गई थी। तो ये सभी याद रखिएगा लॉर्ड रिपन के बारे में। नेक्स्ट नंबर सवाल आप सभी के स्क्रीन के सामने है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा, काफ़ी आसान सवाल है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान लिखा, आप सभी ध्यान रखिएगा। अनार सोनार बांग्ला इसका है, जो कि 1905 में बंगाल के पहले विभाजन के समय इसको लिखा गया था। और जो बंगाल आप सभी का जब आज़ाद हुआ 1971 में, तो ये इसको अपनाया गया। नेक्स्ट नंबर सवाल है आप सभी के, विलियम बेंटिक द्वारा किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था, तो किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था, तो दास्ता का अंत आप सभी का लागू नहीं किया गया था। नेक्स्ट नंबर सवाल आप सभी के स्क्रीन के सामने, इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र गुट का सदस्य नहीं था, तो धुरी राष्ट्र गुट का सदस्य सबसे का चाइना नहीं था। बाकी जापान, इटली और जर्मनी धुरी राष्ट्र का नाम सभी का सदस्य था। चीन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र का गुट का सदस्य नहीं था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था। इस युद्ध में विश्व 2 भागों में 2 भाग मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र में बंट गया था। 2 भाग में बंट गया था, एक का नाम था मित्र राष्ट्र और दूसरे का नाम था धुरी राष्ट्र। और यह युद्ध इतिहास का सबसे ज़्यादा घातक युद्ध साबित हुआ। इस युद्ध में हेलीकॉप्टर और परमाणु हथियारों का इस्तेमाल गवाई सभी। नेक्स्ट नंबर सवाल है, शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया था, स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था 1893 में। नेक्स्ट नंबर सवाल है, डैश को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था, किसको चुना गया था, तो HC मुखर्जी को चुना गया था संविधान सभा का उपाध्यक्ष। हरेंद्र कुमार
नरेंद्र कुमार मुखर्जी जो है भारतीय संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे और भारत के गणतंत्र बनने के पश्चात पश्चिम बंगाल के प्रथम राज्यपाल बने थे। इनकी मृत्यु 4 अगस्त 1956 में हुई थी। यह सभी ध्यान रखिएगा आप सभी। 11 नंबर सवाल है, हम लोग 11 नंबर तक पहुंच चुके हैं। डैश को भारत के संविधान का वास्तुकार माना जाता है, तो BR अम्बेडकर को भारत का संविधान का वास्तुकार माना जाता है। नेक्स्ट नंबर सवाल आप सभी के सामने है, भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक किस देश से ली गई है? तो यह काफ़ी हद तक आप सभी का USA से लिया गया है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट नंबर सवाल आप सभी के सामने क्या है, देखिए आप सभी को पूछ लिया जाए कि अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। भारत के न्यायाधीशों की नियुक्ति अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, ये सभी कहाँ से लिया गया है, तो आप सभी को मैंने बता दिया। नेक्स्ट नंबर सवाल, US निम्नलिखित में से किसे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो यह सभी धार्मिक अधिकार है, सभी का राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। बाकी विश्व में शांति का प्रचार करना आप सभी का। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत को सहायता करना, मुफ्त शिक्षा का अधिकार, ये सभी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की सूची में है। बाकी धार्मिक अधिकार है आप सभी का अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 30 तक है, 29 तक है, आप सभी ध्यान रखिएगा। और आपसे इसे पूछ तत्व किस देश से लिया गया, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौलिक अधिकार नहीं है? देखिए आप सभी का नेक्स्ट नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौलिक अधिकार नहीं है? कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो काम करने का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है। बाकी जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं A, C और D, ये सभी मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, आप सभी देख सकते हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल आप सभी के स्क्रीन के सामने है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भारत के प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। और आप सभी से राज्यसभा का आप सभी के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु पूछ लिया जाए तो 30 वर्ष होना चाहिए। और प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष। सभी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट तथ्य थे जो मैंने आप सभी को बताया, सभी उसका ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल, लोकसभा का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो लोकसभा का प्रथम अधिवेशन 1952 में आयोजित किया गया था और ये 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। सबसे अधिक सीट जीतने वाली पार्टी कांग्रेस थी। कम्युनिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी को 12-12 सीटें मिली थी। इस सरकार ने पूरे 5 वर्षों तक कार्यकाल किया। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? तो महापौर, यानी जो महापौर होते हैं वो आप सभी का नगर निगम के अध्यक्ष होते हैं, सभी को इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट नंबर सवाल है, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, जो कि 4 जून 2009 और से 16 मई 2014 तक इसको लोकसभा अध्यक्ष रही। लोकसभा के अध्यक्ष चुनाव की तिथि राष्ट्रपति द्वारा तय की जाती है। लोकसभा के अध्यक्षों का चुनाव एब्सोल्यूट मेजोरिटी द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष के पास वोट देने का अधिकार नहीं होता। नेक्स्ट नंबर सवाल आप सभी के स्क्रीन के सामने है, भारतीय संविधान के भारतीय संविधान में वह संशोधन जिसने मतदान की आयु को 21 वर्षों से 18 वर्षों तक घटा दिया। तो ये 61वां संविधान संशोधन था जिसमें आप सभी का मतदान देने की जो आयु थी वो 21 वर्ष से 18 वर्ष तक कर दी गई थी। नेक्स्ट नंबर सवाल है, अपनी दूरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा क्या है? तो पश्चिम से पूर्व आप सभी का पृथ्वी घूर्णन करती है, जिसके कारण हम सभी का पृथ्वी में दिन और रात होता है, आप सभी ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल आप सभी के स्क्रीन के सामने, प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? तो प्योंगयांग आप सभी का उत्तर कोरिया की राजधानी है। और 2019 में किम जोंग उत्तर कोरिया के तानाशाह शासक थे। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर और इस देश की मुद्रा युआन है, तो लोग ध्यान रखिएगा। प्योंगयांग की राजधानी उत्तर कोरिया का राजधानी है प्योंगयांग। वायुमंडल की ओजोन परत निम्न में से मुख्यतः किसके द्वारा नष्ट हो रही है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा वायुमंडल की ओजोन परत जो आप सभी का नष्ट हो रही है। वायुमंडल की ओजोन परत क्लोरोक्षितम अक्षांश क्या है? तो 8.4 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, आप सभी का ध्यान रखना। नेक्स्ट नंबर सवाल आप सभी के स्क्रीन के सामने, भारतीय हिमालयाई क्षेत्रों की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो काफ़ी आसान सवाल है। माउंट, देखिए अच्छा भारतीय पूछ रहा है तो कंचनजंगा हो जाएगा, आप सभी ध्यान रखना आप सभी के सामने। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र द्वारा गोदावरी नदी का निकलता है, आप सभी को ध्यान रखना है। महाराष्ट्र के त्रिभुवनेश्वर से निकलती है, आप सभी ध्यान रखिएगा। और इसके आप सभी से अगर सहायक नदी के बारे में पूछ दिया तो इंद्रावती, पैनगंगा और मंजूलाबेन सभी आप सभी का गोदावरी की सहायक नदियाँ, और इसे दक्षिण भारत का गंगा भी कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर सवाल है सभी के स्क्रीन के सामने, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। गोदावरी नदी महाराष्ट्र में है। गोदावरी के बाद फिर आता है कृष्णा नदी, फिर उसके बाद आता है नर्मदा नदी। नेक्स्ट है कृष्णा नदी जल विवाद से संबंधित राज्य कौन कौन से राज्य संबंधित है? तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक कृष्णा नदी जल विवाद से संबंधित है। कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है वो कौन सा कारक है? तो पृथ्वी की परिभ्रमण गति जलवायु को प्रभावित नहीं करता, बाकी अक्षांश, पृथ्वी की परिक्रमण गति और समुद्र से दूरी, ये सभी जलवायु को प्रभावित करते हैं। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। काफ़ी आसान सवाल है आप सभी का। नेक्स्ट नंबर सवाल, अलग अलग किस्म की फसलों को उसी ज़मीन में बारी बारी से उगाना तकनीकी रूप से क्या कहलाता है? तो ये फसल
प्रत्यावर्तन कहा जाता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, फसल प्रत्यावर्तन। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे कम जनसंख्या है? सिक्किम कहाँ है? सिक्किम की सबसे कम जनसंख्या, सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। सिक्किम राज्य में सबसे कम जनसंख्या, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा सिक्किम में है, आपसे भी ध्यान रखिएगा। किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन करता है? तो आपसे एडम स्मिथ का ये कथन है, आपसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है, शास्त्र का संबंध ठीक है ए और बी दोनों से, यानी व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहारों से और संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समझ से, ये दोनों इसका राइट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे का सवाल है, दुधवा नेशनल पार्क सभी उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क, काफ़ी आसान सवाल है आप लोग के लिए। नेशनल पार्क का भी एक वीडियो आने वाला, तो आप लोग इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा जो भी लोग नए हैं। किसने गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया? किसने गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया है? का राइट आंसर है एवेनेजर हावर्ड जो है वो गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किए थे, आपसे भी ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रत्येक के किस दिन मनाया जाता है? तो ये 8 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। नेक्स्ट नंबर सवाल है, डैश एक रंग बिरंगा और मंत्र मुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है, उसको कहा जाता है आप सभी का नौचंडी मेला। तो नौचंडी मेला। श्वेत रक्त कणिका का कार्य क्या होता है? तो श्वेत पौधे में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवही उत्तर कौन है? तो पानी का बात हो रहा है तो जाइलम होगा, अगर फूड का बात होगा तो आप ऑप्शन नंबर ए ठीक कीजिएगा। अम्लीय जठर रस जो होता है सर्वाहित। श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या है? एक ही सवाल है, संक्रमण से लड़ना। सवाल आप सभी का मिल चुका था। प्रत्येक नेफ्रॉन गुर्दे से मूत्र उत्पन्न करने वाला कार्यात्मक संरचना है जो छाल से लेकर मज्जा तक फैली हुई है। घेंगा नामक रोग आयोडीन की कमी से कारण होता है, आप सभी ध्यान रखिएगा। मानव शरीर का कौन सा रंग इंसुलिन पैदा करता है? तो अग्नाशय इंसुलिन पैदा करता है, आप सभी का ध्यान रखिए। एड्स क्या है? तो एड्स आप सभी का घातक मृत्यु रोग है एड्स, जिसको HIV भी कहा जाता है। आज आप सभी ध्यान रखिएगा, एड्स एक जानलेवा बीमारी है एड्स। नील हरित शैवाल क्या है? तो सौपोषी है नील हरित शैवाल, सौपोषी है। निम्नलिखित में से किसको दुग्ध शर्करा भी कहा जाता है? तो जो दूध की बनी चीज़ों में पाया जाता है और दूध के अंदर लैक्टोज शर्करा पाया जाता है। दूध, दही, पनीर जैसी चीज़ों में लैक्टिक एसिड भी देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो सल्फर डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड सभी ग्रीन हाउस गैस हैं। कौन सा सदिश मात्रा है? तो आपका प्रतिबल एक सदिश मात्रा है, बाकी प्रेशर, एनर्जी और के सभी का स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट नंबर है, 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? तो 1 × 10⁹ मीटर, आपसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल, जब एक बस अचानक चलना शुरू करती है तो बस के अंदर बैठे यात्रियों को पीछे की तरफ धक्का लगता है, यह उदाहरण न्यूटन के किस नियम के दर्शाता है? तो ये न्यूटन के पहले नियम को दर्शाता है, जिसको जड़त्व का नियम या लॉ ऑफ इनर्शिया, जिसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं आप सभी। आकाश में उड़ते पक्षी को क्या कहा जाता है? तो आकाश में उड़ते पक्षी में होता है क्या? तो इसमें होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों होता है नहीं, इसमें गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होते हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस अवशोषण करते हैं? तो पौधे आप सभी कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पौधा कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषण करता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप कार्बोहाइड्रेट तथा ऑक्सीजन गैस का निर्माण, सही मैंने बताया आप सभी को। ध्वनि सबसे तेज संचरण ठोस में होती है, काफ़ी आसान सवाल है। एक सौर जल हीटर से गर्म जल प्राप्त नहीं हो सकता क्या? तो बादल छाए हुए दिन पर। आपतन का कोण इनके बीच का कोण का क्या होता है? तो आपतन का कोण उनके सतह पर अभिलंब तथा आपतित किरण के बराबर होता है, ध्यान रखिए आपतित किरण। MCV जो लघु पथन के मामले में वैद्युत की पूर्ति को काट देता है, वो काम क्या करता है? तो आप सभी का धारा के चुंबकीय प्रभाव पर यह काम करता है। जब MCV को लघु पथन के आजकल की जो सड़कों पे जो लाइट होती है उसमें सोडियम का सभी का गैस प्रयोग होता है, आप लोग ध्यान रखिए। आजकल के जो स्ट्रीटों में जो लाइट होती है उपयोग सोडियम उपयोग होता है उसमें। नेक्स्ट नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किसका राइट आंसर है? नेक्स्ट नंबर सवाल है, नाइट्रोग्लिसरीन इसका सही आंसर होगा। नाइट्रोग्लिसरीन का एक निम्नलिखित में किसका उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन का उपयोग किया जाता है। नाइट्रोग्लिसरीन एक विस्फोटक पदार्थ है, आप सभी ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में किसका उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन, ध्यान रखिएगा नाइट्रोग्लिसरीन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट नंबर सवाल है, न्यूक्लियोन का मान क्या है? तो न्यूक्लियोन का मान है न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। हाइड्रोजन गैस के अणु निम्नलिखित में से किसके, इसमें कितने बॉन्ड होते हैं? तो त्रिसंयोजी होते हैं इसमें, आपसे आप लोग ध्यान रखिएगा, त्रिसंयोजी इसमें होते हैं।
मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफ़ेद लौ के साथ जलता है और सफ़ेद पाउडर में परिवर्तित होता है। इस सफ़ेद पाउडर का रासायनिक नाम है सही का मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑक्सीजन के लिए कौन सा प्रक्रम सही है? तो इसका राइट आंसर है विद्युत धनी तत्व का निकलना। स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? तो इसका सही आंसर है टंगस्टन, उसमें मौजूद नहीं है। नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो इसमें आप सभी का नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न होती है, ध्यान रखना। संज्ञा का भेद नहीं होता, कौन एक संज्ञा का भेद नहीं है? तो यह आप सभी का निजवाचक एक संज्ञा का भेद नहीं है। वह लजा रही है, यह वाक्य का किस क्रिया का उदाहरण है? तो यह आक्रामक क्रिया का उदाहरण है। हंसना, सोना, लजाना क्रियाएं आक्रामक क्रियाएं कहलाती हैं, क्योंकि कौन से जो भी आप सभी को क्वेश्चन करे वो आप सभी का आक्रामक क्रिया कहलाता है। नेक्स्ट नंबर आपके सामने है सवाल, लड़के ने पुस्तक पढ़ी वाक्य का कौन सा काल है? लड़के ने पुस्तक पढ़ी, तो ये आप सभी का वर्तमान काल है, लेकिन पढ़ लिया है तो पूर्ण आप सभी कह सकते हैं इसको। निम्नलिखित में से कौन सा 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों का समान अर्थ वाला शब्द है? तो पत्थर का कौन सा आप सभी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा? पत्थर का पर्यायवाची शब्द बता, तो हम लोग पत्थर का पर्यायवाची शब्द पाषाण हो जाएगा। काफ़ी आसान सवाल था आप सभी, पाषाण इसका राइट आंसर है। हिंदी भाषा के शब्द भंडार का मूल स्रोत क्या था? तो संस्कृत था, आप लोग ध्यान रख सकते हैं। हिंदी भाषा के शब्द भंडार का मूल स्रोत आप सभी का संस्कृत है। नेक्स्ट आप सभी ध्यान रख सकते हैं, उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसमें प्रतिकूल कार्य करना, उल्टी गंगा जो बहाना का सभी का ध्यान रख सकते हैं। जितने भी सभी का मुहावरे हैं आप सभी को याद होने चाहिए। जैसे कि उल्टी गंगा बहाना, ये कोई भी काम आपसे विपरीत हो रहा है तो आप सभी उसको कह सकते हैं कि उल्टी गंगा बह रही है, इसलिए उसको यह सभी का कहा जाता है। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित किया था? तो वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था था उसको मनु ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट नंबर कृति यानी कि कृत व्याकरण के लेखक कौन है? तो हेमचंद्र थे, आप सभी ध्यान रख सकते हैं। प में से कौन सा उच्चारण है? तो ये ओष्ठ से बोला जाता है, ओष्ठ इसका सही आंसर है। बाकी इंग्लिश का सवाल है तो ख़त्म हो जाता है। आप लोग बाकी मैथ रीजनिंग है जो कि आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा। एक और सवाल है आप सभी का, यहाँ पे देखिए, कल से पहले का दिन, ये सभी आप सभी का रीजनिंग के सवाल है। तो आप सभी मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही आप लोग बने रहिए मेरे चैनल पे, और आप लोग चैनल को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, जिससे कि आप सभी का मनोबल बढ़े और आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सेट लगाइए, जिससे कि आप सभी एग्जामिनेशन में स्कोर बढ़ सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।